नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल और कुछ टेक्निकल वजह से मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं आज से फिर से स्टार्ट करूँगा रेगुलर वीडियोस डालना। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन से जो वीडियोस डाले थे हमने चैनल पर रखे हुए 7-8 वीडियो जो हमने बनाए, और वो स्क्वायर रूट्स, क्यूब से जो बेसिक्स है मैथ्स का उसके ऊपर डाले। तो हम ये जो हफ्ता है, मतलब जो ये संडे तक हम लोग यही वीडियोस डालेंगे। बेसिक्स को पूरा जो आपको मैथ्स करने के जो बेसिक नीड होती है वो सब वीडियोस डालेंगे, चाहे वैदिक मैथ्स हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड। उसके बाद मंडे से हम लोग रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो डालेंगे, जैसे रीजनिंग के टॉपिक, मैथ्स के टॉपिक, और मैथ्स में जो टॉपिक्स आएंगे आपका, चाहे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हुए वर्ड प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। और आपको पता है कि जैसे कि आरआरबी जो है हमारा रीजनल रूरल बैंक, उसके वैकेंसीज निकल चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और शायद उसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट है। तो उसके लिए हम लोग जो स्ट्रैटेजी एक बनाएंगे और उसको स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो एग्जाम आने तक हम लोग उस पर आपका मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्यूब रूट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्यूब रूट्स। तो देखिए, जैसा आपको याद दिख रहा है, आपके 3 क्वेश्चन है। पहले हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है, और उसके बाद हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2, 6, 2, 1, 1 ये सब आपको 6 डिजिट 7 डिजिट में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 6 डिजिट में रहते हैं वो 999 तक होते हैं। मतलब आप 1 से लेकर जो 99 तक के जो क्यूब्स होते हैं वो आपके उसके आंसर जो आपको 6 डिजिट में आएंगे, और 100 के बाद जो भी है 999 तक, उसके आंसर आपको 7, 8, 9 कोई भी डिजिट में आ सकते हैं। तो क्यूब रूट्स करने के पहले आपको समझना चाहिए कि क्यूब रूट्स होता है कैसे। आपको सबको पता है, देखिए किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आता है उसको हम क्यूब रूट्स बोलते हैं। जैसे अगर ऐसा मान के चलिए कि मैंने लिखा, ये तो हो गया आपका क्यूब। जब हम लोग इसको अगर मैं ये ना 233 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा मेरा, जैसे मान के चलिए कुछ भी आता है 1, 2, 3, 4 समथिंग, कुछ भी आंसर आया, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट। आपको पता है क्यूब रूट के यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ रहेगा और स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो भी रूट में लिखा हुआ है और उसमें अगर 3 लिखा है तो वो होता है क्यूब रूट। वो 6 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, किसी में 7, 8, 9 कितने भी डिजिट्स में आ सकता है। तो हम लोग 1 से लेकर 99 तक के क्यूब रूट्स निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट्स निकालने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे को ये देखिए, आप 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। देखिए 1 का 01, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 है। आप देखिए बस इतना आपको याद चाहिए, बाकी उसके बाद हम लोग कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 क्वेश्चन कहेंगे, ये बेसिक है, ये सबसे आसान है इनका तरीका निकालना। और उसके बाद का जो है, जब आपके आंसर 7, 8 और 9 डिजिट में जो बड़े क्यूब्स आते हैं, देखिए ये तो आपको कोई भी बता देगा आपको हमेशा, ये बहुत ईजी है। लेकिन आगे जो 7, 8 और 9 डिजिट में आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप, तो आपके लिए बहुत आसान होगा निकालना। बस 20-25 क्वेश्चन कीजिए आप, बहुत सेकंड्स में आप ओरली निकाल सकते हैं। देखते कैसे। तो सबसे पहले यहां देखिए 262, 144। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर छोड़ देना, हमेशा लास्ट के 3 नंबर छोड़ देना है। तो देखिए लास्ट के 3 नंबर छोड़ दिया, 3 नंबर छोड़ दिए। अब आपको देखना है ये जो लास्ट का डिजिट है 4, ये 1 से लेकर जो 10 का क्यूब्स है, 1 से लेकर जो 10 के क्यूब है उस किसके लास्ट में आता है। तो देखिए ये 4 है, ये किसके क्यूब के लास्ट में आता है, ये 4। देखिए ये 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, ये 4 है, 64 आ रहा है, किसके क्यूब के लास्ट में, 4 के। तो आपका जो लास्ट नंबर होगा वो होगा आपका 4। सिंपल है। और उसके बाद आपका जो बच गए जो डिजिट है, जो बचे हुए डिजिट्स है, ये क्या बचा हुआ है 262। ये 262 किसके क्यूब के बाद आता, 1 से लेकर 10 में ये जो 262 है, ये किसके क्यूब के बाद आता। तो देखिए 262 किसके क्यूब के बाद आ रहा, देखिए 216 के बाद आता, 343 के पहले आता। तो किसके क्यूब के बाद आ रहा है, ये 6 के। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। तो आपका आंसर हो गया ये 6, यानी 64 का क्यूब है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपको 99 तक कर रहे हैं, ऐसा सिंपल, जहां पे आपके 6 या 7 डिजिट, या जहां तक आपके 6 या 7 डिजिट में जहां पे भी है, हम लोग उसको इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा, यानी आपको याद रखना, जब जहां तक आपको ये याद है 10 के क्यूब तक, बस उतने नंबर जो आपको आएंगे उसी को इस तरीके से करना। उसके बाद कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे।
अब इसको देख लीजिए, लास्ट के 3 छोड़ देना, हमको छोड़ दिया। अब देखिए फिर से 2 किसके लास्ट में आता, किसके क्यूब के लास्ट में था 2 किसके क्यूब के लास्ट में आता है। देखिए अगर प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप याद हो जाएगा। 2 किसके लास्ट में था, 8 के, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 8 लास्ट डिजिट। बचा हुआ क्या नंबर है, 1259। 1259 किसके क्यूब के बाद आता, 10 के क्यूब के बाद आता। देखिए अब आपके मन में जो सवाल आएगा आगे कि आपको हो सकता है 11 का आपको याद नहीं देगा, 11 का होता है, आपको पता है 11 का होता है 1331, मुझे याद है इसीलिए। लेकिन जहां तक इतना तक है आपको इसी तरीके से करना है, जहां तक आपको 10 का है। उसके बाद मैं आपको नया तरीका बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, आपको उस तरीके से करना है। या अगर आपको लगता है ये दिक्कत है तो आप सिंपल याद रखिए कि आप 6 डिजिट के क्यूब्स जो है वो इस तरीके से निकालिए जो बता रहा हूं, और उसके बाद जो है वो हम लोग अभी सीखेंगे इसके बाद। तो ये देखिए किसके 1259 किसके क्यूब के बाद आता, 10 के, तो आपको यहां लिख दिया 10। सिंपल। ये वाला देखिए सेम, लास्ट के 3 छोड़ दिया। ये 2 किसके क्यूब के बाद आ रहा है, 2 फिर से देखिए 2 किसके क्यूब के बाद आता, सॉरी ये 2 किसके क्यूब के लास्ट में आता। ये 2 जो है ये किसके क्यूब के लास्ट में आता था, 2 किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है, 8 के, आपने लिख दिया 8। और उसके बाद वही 941 ये किसके क्यूब के बाद आता, 941। देखिए 941 किसके क्यूब के, सॉरी 941 किसके क्यूब के बाद आता, 9 के, दिख रहा है 9 के, तो आपने लिख दिया 98। ये है 98 का क्यूब। यहां तक आपको समझा, बिल्कुल ये जो है तरीका है ये बिल्कुल सिंपल तरीका। आप 99 तक के जब भी आपका जो नंबर, इतना याद रखिए, ये जो 110 तक है इतने जो इसके आसपास के नंबर, 1000 के आसपास के जो बचे हुए रहेंगे, आपको इसको इस तरीके से ही करना है। उसके बाद जब भी, या तो आप ऐसे सिंपल मान लीजिए कि जो भी आपके 6 डिजिट तक जो है आपको इस तरीके से निकालना है। 6 डिजिट के बाद जो भी क्यूब होंगे अब वो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से निकालना। और ये थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। देखिए इसका हम अब ये वाला देखिए, इसका हम 4 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पहले ये 2 एग्जाम्पल, उसके बाद मैं और 2 एग्जाम्पल लूंगा। अब ध्यान दीजिए, अब इनको देखिए 19034163 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट में, ये 9 डिजिट में। तो जब भी आपके 7 और 7 के बाद के जो भी डिजिट्स रहेंगे जितने, उसको आपको इस तरीके से करना जो अभी बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे 4 क्वेश्चन करने के बाद आपके मन का पूरा डाउट निकल जाएगा। और उसके बाद जब आप इसके 20 से 25 क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको किस तरह का आपको क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाना है। लास्ट से एंडिंग से 3-3 के पेयर बनाना है। तो देखिए सबसे पहला पेयर ये लास्ट के, ये 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 ये 3। अब यहाँ पे 3 नहीं है, 9 रहेगा तो 3 का बन जाएगा, लेकिन नहीं है तो ये 2 का बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लास्ट से 3-3-2 ये आपका 3-3-3 ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा। या तो 3-3-2 के पेयर बनेंगे, या तो 3-3 और 3 के पेयर बनेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लास्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से 3-3 के पेयर नहीं बनाना है, एंडिंग से बनाना है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल आपको ये याद होना। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखना आपको लास्ट का जो पेयर है उसका लास्ट डिजिट क्या है। तो ये लास्ट का डिजिट क्या है इसका, 3। तो ये 3 सिंपल है, पहले जैसे ये 3 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, ये 3 देखिए किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 7 के। तो आपका लास्ट डिजिट हो गया 7, समझ में आया, ये लास्ट डिजिट हो गया 7। फिर देखना आपका पहले के जो पहले का आपका जो पेयर है, जो पहले का पेयर कितना, 19। कभी कभी 3 होगा, बताया मैंने आपको, तो मतलब 3 डिजिट में आ सकता है, ये 2 डिजिट है यहाँ पे 19। ये 19 किसके क्यूब के बाद आता, 19 जो है वो किसके क्यूब के बाद आता, 19 देखो किसके क्यूब के बाद आता है, ये 2 के क्यूब के बाद आता है ना। 27 तो आपका बड़ा हो जाएगा, 2 के क्यूब के, 2 के क्यूब के बाद ये आगे 2। देखिए यानी आपका ये जो पहला डिजिट है ये 2 है, और ये लास्ट डिजिट है जो 7 है, ठीक है। हमको सिर्फ बीच का नंबर चाहिए, फर्स्ट डिजिट 2 है, लास्ट का डिजिट 7 है, हमको सिर्फ बीच का नंबर चाहिए। तो हम इसको कभी भी याद रखना, जब बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं आपको ओरली कर लोगे। अभी के लिए हम इसको पहले डिजिट को A मानेंगे, दूसरे डिजिट को B मानेंगे, और तीसरे डिजिट को C मानेंगे, ठीक है। पहले के 2 एग्जांपल में आपको ABC करके फिर डायरेक्ट करना है आपको। तो ये फर्स्ट ABC। अब आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, जो C है यानी लास्ट डिजिट है, जो C है, जो लास्ट डिजिट है, इसका क्यूब बताइए क्या होता। जो C है यानी C क्या है, 7 है। C क्या है आपका, 7 है। 7 का क्यूब बोलिए, 7 का क्यूब क्या है, 343। 7 का क्यूब क्या है, 343। आपको 7 का क्यूब ध्यान रखना है, क्या है 7 का क्यूब, 343। और 343 के सिर्फ आपको जो सेकंड नंबर है यानी 10th डिजिट है वो ध्यान रखना है।
क्या बोला मैंने आपको, ध्यान दीजिए, 7 का क्यूब है 343, उसका आपको क्या रखना है, 10th डिजिट, जो बीच का नंबर है समझ लीजिए। कभी देखिए 2 डिजिट में गए ना, सेकंड लास्ट नंबर, समझ में आ रहा है, जो दहाई का आंकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं ना, या यूनिट, टेंस, 100, तो उसका सेकंड डिजिट से मतलब आपको, यानी 10th डिजिट से मतलब है। तो देखिए 343 का ये पहला जो है ये यूनिट डिजिट है 3, ये 10th डिजिट है 4 और ये 100 डिजिट है 3, तो आपको बीच के नंबर का मतलब 4। तो ये 4 को क्या करना है आपको, जो लास्ट के 2 डिजिट है हमारा क्वेश्चन के, उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, ये जो 4 है हमारा जो आया, देखिए 7 का क्यूब होता है 343, 343 का जो 10th डिजिट है वो है 4, उसको घटाना है आपको इसमें से, किसमें से, इसमें से। तो आपको ये 4 घटाना है 6 में से, तो 6 में से 4 गया तो या तो आपका 2, या तक समझ में आ रहा है, ये आपका 2। तो ये 2 को इक्वल रखना है किसके, आप ध्यान दीजिए। अब ये देखिए पहली बार बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाद में वीडियो पॉज कर करके आप या देख के आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं है वो मैंने बनाया है। तो आपको क्या करना है, एक जो है नंबर लाना है, बीच का नंबर निकालने के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला एक 3c² b इज इक्वल टू 2। देखिए फॉर्मूला क्या है बीच का नंबर निकालने का, 3c² b इज इक्वल टू 2। 2 कहां से आया मैंने आपको बताया, 2 कहां से आया आपको बताया है ना। तो अब हमको यहाँ पे पुट करते हैं, देखो ये 3 इंटू सी मतलब क्या है, लास्ट डिजिट है ना, सी मतलब क्या, लास्ट डिजिट मतलब क्या है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता 49, 7 का स्क्वायर होता 49, और 49 में आपको सिर्फ क्या लिखना है, लास्ट का नंबर, 49 में सिर्फ लास्ट का नंबर लिखना है। तो 49 का लास्ट का नंबर क्या, 9 इंटू बी, आपको पता नहीं है बी, तो एज इट इज इक्वल टू 2 बराबर। अब देखिए 9 3 27, 27 का भी लास्ट डिजिट लिखना है आपको, 27 का लास्ट डिजिट, तो 27 का लास्ट डिजिट है 7 और ये b इज इक्वल टू 2। देखिए मैं एक स्टेप करके और लास्ट के क्वेश्चन में ओरली करके बताऊंगा आपको। अब देखिए b के जगह आप ऐसा क्या रखेंगे, 7 के साथ को मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 2 आना चाहिए। b की जगह 1 से लेकर 0, देखो 0 से लेकर 9 तक मेरे को नंबर रखना है, जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 2 मिलना चाहिए लास्ट में। एग्जाम्पल देखें, 7 अगर ये 1 रखूं, 7 1 7 नहीं आ रहा, 7 2 14 लास्ट में 4 आ रहा, नहीं आ रहा, 7 3 21 लास्ट में 1 आ रहा, नहीं आ रहा, 7 4 28 लास्ट में 8 आ रहा, नहीं, 7 5 35 5 आ रहा, लास्ट में नहीं चाहिए, 7 6 42, 7 6 42 तो लास्ट में 2 आ रहा है, 7 6 42, या तो हमारा 6 है, एक और भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी एक ही हो जाता है, कभी कभी एक से ज्यादा आ जाते हैं। फिर 7 7 49 लास्ट में 9 आ रहा है, 7 8 56 लास्ट में, देखो 7 8 56 लास्ट में 6 आ रहा है ना, नहीं आ रहा, और 7 9 63 लास्ट में 3 आ रहा। तो देखिए 6 अगर मैं यहां रखूंगा, 7 6 42 तो लास्ट में 2 आ रहा, मतलब 6 रखने से 2 आ रहा, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा ये 6। तो मेरा जो है ये किसका क्यूब है, ये 267 का क्यूब है। आप कैलकुलेटर में 267 इंटू 267 इंटू 267 करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये ले रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। और उसके बाद मैं थोड़ा ओरली करने की कोशिश करूंगा, मन के मन में कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बताऊंगा, शुरुआत में जब हम लोग करते हैं 3-4 क्वेश्चन, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत लेंदी है, कौन इतना धीरे धीरे करेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप 10 15 20 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ओरली होता है। मैं आपको इसको 10 सेकंड में ओरली करके बताता हूं बिना पेन रखे। अब करके दिखाऊंगा लास्ट में एक एग्जांपल, देखते हैं। 4 4 2 4 दिख रहा है आपको, फिर से वही सेम, लास्ट के 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये लास्ट के 3 का पेयर और ये लास्ट के पेयर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, फिर वही लास्ट डिजिट है जो 8, ये किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 8 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 8 ये देखिए किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 2 के, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2, ध्यान दीजिए। फिर से उसके बाद फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का जो पेयर है, फर्स्ट का पेयर क्या है 442, ये 442 किसके क्यूब के बाद आता, 442 आता है ये 7 के क्यूब के बाद, देखिए 7 के क्यूब के बाद आता। देखिए एक बार ये ध्यान में आ गया तो आप फास्ट कर सकते, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो किसके क्यूब के बाद आता है 7 के। अब आपको बीच का नंबर चाहिए, आपको पता है ये ए होता है हमारा, ये बी होता है, ये सी होता है, बराबर। अब क्या करना था, जो सी है, सी का क्यूब क्या होता, सी का क्यूब क्या था, सी क्या है हमारा 2, बराबर है, 2 का क्यूब क्या है 8, लेकिन देखिए मैंने क्या लिखा 0 8, बराबर है,
देखिए 2-2 3-3 डिजिट में लिखना चाहिए, क्योंकि क्या करता है उसका फर्क पड़ता है, कंफ्यूज ना हो इसलिए 2-2 डिजिट में लिखा मैंने। 2 का क्यूब होता है 8 बराबर, और मैंने आपको क्या बोला था 8 का आपको क्या लिखना है, 10th डिजिट लिखना है। तो देखो 8 जो है वो आपका यूनिट प्लेस है और उसका 10th प्लेस कौन सा है, 0, तो आपको क्या लिखना है 0, और वो 0 को किस में से घटाना है, वो 0 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है जो हमारा जो सेकंड लास्ट डिजिट है क्वेश्चन का, जो सेकंड लाइन है इसका जो 10th प्लेस है, इसका जो 10th प्लेस है उसमें से घटाना है, तो ये 0 को घटा देंगे, तो 2 में से 0 गया, ये 2 आता है। समझ में आ रहा है, 2 में से 0 गया 2, हमेशा सेकंड प्लेस में से ही घटाना है सेकंड प्लेस, तो 2 आता है। और ये 2 किसके इक्वल रहेगा, मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ये 2 इक्वल रहेगा आपके, फॉर्मूला क्या था हमारा 3c²b, 3c²b, बहुत इजी है फॉर्मूला। 3 मतलब आप देखिए 3 इंटू c यानी कितना है, c मतलब क्या था आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसका लास्ट डिजिट लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट डिजिट लिखना हमेशा याद रखना, इंटू b इज इक्वल टू 2। अब देखिए 4 3 12, 12 का 2 बराबर, इंटू b इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना, वही b की जगह ऐसा नंबर रखना है कि जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये लास्ट में 2 आना चाहिए, b की जगह ऐसा नंबर रखना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करो कि लास्ट में 2 आना चाहिए। अब 0 से लेकर 9 तक, अब आपको धीरे धीरे पढ़ते आप फास्ट, आपको पहाड़े 1 से लेकर 9 तक पहाड़े किसको नहीं आते है ना, ये टेबल तो सबको आते हैं 1 से लेकर 9, फास्ट बोलिए मन में, देखिए 2 किसके लास्ट में है वो यहां लिख लीजिए। अब देखिए 2 1 2, अगर मैं 1 रखूंगा तो आता है, एक तो मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ बराबर, पहले देखते हैं यहाँ पे, एक तो 1 रख सकता, दूसरा 2 2 4 नहीं आता, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 नहीं आता, 2 6 12, देखिए 2 6 12, 2 छंग 12, 12 के लास्ट में 2 आता है, तो यानी मैं 6 भी रख सकता, और आपके कभी भी याद रखना है 2 से ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद 2 4 5 8 जो भी कीजिए, अब नहीं आएगा, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो यानी या तो मेरा आंसर है 712 712, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, या तो 712 ठीक है, या तो 762, लास्ट के 2 डिजिट तो ऑलरेडी मिल सकते हैं, या तो 1 आएगा या तो, अब इनमें से कैसे चुनना है, इनमें से आपको आंसर कैसे चुनना है, उसके लिए मैंने जैसा कि आपने 6 डिजिट का अगर मैंने स्क्वायर रूट जब बताया था, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ मैं, जब बताया था उसमें मैंने डिजिटल रूट बताया था, और ये डिजिटल रूट अगर आपको आता था बहुत, कोई भी मैथ्स बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ डिजिटल रूट, ठीक है, डिजिटल रूट कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको तब तक निकालना जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाता, वो तब तक निकालना जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाता। देखिए 8 + 3 तब तक ऐड करना है, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 का 23, 23 मतलब 23, ये 23 सिंगल है क्या, नहीं, तो ये 3 + 2 ऐड कर दो 5, तो ये हो गया डिजिटल रूट, यानी इसका डिजिटल रूट हो गया 5। समझ में आया, यानी जो डिजिट है 5 डिजिट है, 5 डिजिट को आपस में तब तक ऐड करते जाना जब तक कि इसका आंसर सिंगल नहीं बन जाता। समझ में आया, बस। अब और शॉर्टकट करना है, तो जहां पे भी आपका 9 लिखा है उसको 0 मानना है, जहां पर आपका 9 लिखा है उसको 0 मानना है, और अगर आपका किन्हीं एक या 2 से ज्यादा नंबर का जो टोटल है वो 9 होता है तो भी उसको 0 मानना है। देखिए जैसे यहाँ पे 8 और 1 9 होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आंसर देखो 5 आएगा। 8 + 3 11, 11 + 3 14 बराबर, अरे 14 मतलब 4 + 1 5, तो ये है डिजिटल रूट। इसको डिटेल में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका बहुत सारा है डिजिटल रूट करने के लिए, अभी के लिए हमको फिलहाल इसकी जरूरत है, ठीक है। तो डिजिटल रूट है सिंगल, तो जब भी ये कब करना है, ये तरीका डिजिटल रूट तब लगाना है जब आपके एक से ज्यादा आंसर आए। देखिए पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ही आंसर आया था, तो हमने उसको डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं ना 267, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है, या तो 712 या तो 762। तो अब आपको जब ऐसे 2 चॉइस आती है ना, डिजिटल रूट का सहारा लेना है, तो डिजिटल रूट यहाँ पर देख लीजिए कैसा करना। अब देखिए चॉइस है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए 712 है, तो ये 712 का क्या है, ये क्यूब है, और ये 762 को भी क्यूब हो सकता है। तो आपको पता है क्यूब में क्या होता है, किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो उसका अब देखिए, अब मैं पूरा नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं हमारे पास पूरा डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने का, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिजिटल रूट निकाल लीजिए। देखिए 7 और 2 9 होता, मैंने आपको बताया था कि 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, तो इसकी वैल्यू ने बचा क्या 1, ये 1 है, और 1 का क्या है क्यूब, तो 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो मेरा इसका तो डिजिटल रूट आ गया 1। दूसरा इसका चेक कर लेते हैं, देखो 7 × 2 9, 9 मतलब कैंसिल, अब क्या बचा हमारा 6 का क्या निकलना क्यूब। अब आपको पता है वैसे 6 का क्यूब क्या होता है 216, याद है तो ठीक है,
तो अब देखे 216 है तो इसका देखे 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 मतलब क्या होता है 0, तो इसका डिजिटल रूट होगा 0। समझ में आ रहा? इसका डिजिटल रूट। अब आपको चेक करना है कि 1 और 0, ये इसका डिजिटल रूट 1 है, इसका 0 है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन था जो क्यूब रूट था, इसका क्यूब रूट निकाल के इसका डिजिटल रूट निकालिए, इसका डिजिटल रूट निकालिए और देखिए किसका 1 या 0 में से कौन सा आ रहा। अगर 1 आया तो आपका आंसर 712 है, अगर 0 आया तो आपका आंसर 762 है। तो देखिए इसका क्यूब रूट, इसका डिजिटल रूट निकाल ले। देखिए मैंने आपको क्या बोला, पूरा नहीं टोटल करना है, जहां जहां पे 9 है उसको 0 मान दीजिए। देखिए 7 और 2 9, 0, 5 और 4 9 बराबर। अब देखिए 4 + 4 8, 8 + 2 10 है ना, और 10 + 8 18, और 18 मतलब क्या हो गया, डिजिटल रूट 8 + 1 9, और 9 मतलब 0। 9 को हमेशा 0 बोलना है, तो इसका डिजिटल रूट है 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या है 762, मतलब ये 762 का क्यूब। समझ में आ रहा है? देखिए दो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। मैं अब तीसरा जो क्वेश्चन बताऊंगा, मैं थोड़ा मतलब अभी मैं इतना डिटेल नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी ओरली करके बताऊंगा, और आपको भी ओरली करना है, क्योंकि जब तक आपको ओरली नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप बताए तो वो उसी को फॉलो करते जाते हैं, कंटिन्यू उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए ओरली अब तक नहीं करोगे आप उतना फास्ट नहीं कर पाओगे, और ओरली करना सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। देखिए अब ये 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको मैं, लास्ट के 3 छोड़ना है, लास्ट से ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। अब वही लास्ट 9, जो लास्ट डिजिट है 9, किसके स्क्वायर क्यूब, सॉरी किसके क्यूब के लास्ट में आता 9, देखिए 9 के, किसके क्यूब के लास्ट में आता 9, 9 के, तो लास्ट डिजिट होगा 9। उसके बाद फर्स्ट का जो पेयर है क्या है, फर्स्ट का पेयर 327, ये किसके क्यूब के बाद आता, 327 किसके क्यूब के बाद आता, देखिए 343 के पहले आता और 216 के बाद आता, और किसके बाद आ रहा है 216 के, और 216 किसका क्यूब है 6 का, तो आपने लिख दिया 6। यहां तक समझ में आया आपको, 6 के बाद आता, ठीक है, और 9 किसके लास्ट में आता, 9 के, यानी ये ए है, ये बी है, ये सॉरी ये ए, ये बी और ये सी, आपको ये बीच का नंबर चाहिए, सिंपल वही। अब मैं थोड़ा ओरली करके बता रहा हूँ, ये सी का क्यूब है ना, सी का क्यूब हमने पहले के 2 क्वेश्चन देखिए, सी का क्यूब है ना, सी कौन सा है 9, 9 का क्यूब कितना होता 729, और 729 का 10th डिजिट है ना, 10th डिजिट लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है लास्ट से, तो दूसरा नंबर क्या 2, और ये 2 को किस में से घटाना है, 2 को किस में से घटाना है, जो क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट का उसके 2nd डिजिट में से, मतलब उसके 10th डिजिट में से वो 2 को घटाना है, तो 6 में से 2 गया 4। अब ये 4 किसके बराबर रहेंगे, आपको ये 4 लाना है, किसके LHS = RHS करना है। 4 किसके बराबर रहेंगे, फॉर्मूला क्या था आपका 3c²b। अब देखिए फॉर्मूले में से पुट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए 3 इंटू सी का स्क्वायर, सी क्या है हमारा 9, सी क्या है हमारा 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का क्या लिखना है लास्ट डिजिट, 81 का लास्ट डिजिट क्या होता 1, 1 होता ना, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना होता 1, सॉरी 3, 3 इंटू 1 3, इंटू बी पता नहीं आपको = 4। अब आपको ये बी की जगह ऐसा नंबर रखना है, बी की जगह ऐसा नंबर रखना है कि उसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 4 आना चाहिए। बी की जगह ऐसा नंबर रखना है कि अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 4 आना चाहिए। तो देखिए गिनिए, 3 1 जा 3 नहीं आता, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सही है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, उसके बाद 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24, ये 8 हो सकता है। फिर उसके बाद 3 9 जा 27 और 3 लास्ट में 0 तो 0, तो आपका आया 380, ये आपका एक ही आया 689। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके 2 आंसर आएंगे तो क्या करना है आपको, 2 आंसर आएंगे तो आप क्या करिएगा, उसका सबका डिजिटल रूट निकालना है, डिजिटल रूट निकालने के बाद उसका क्यूब करना है, और क्यूब को मैच करना है आपका जो स्क्वायर के डिजिटल, सॉरी क्यूब के डिजिटल रूट से। ये पहला आपको जो 2nd क्वेश्चन है देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा? आपके मन में अब एक और सवाल आएगा कि इन केस कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, ये जो 2nd डिजिट होता है जो हमारा स्क्वायर क्यूब का जो 2nd डिजिट होता है, वो हमने जो निकाला है, ये जो इसके क्यूब निकाला है उससे बड़ा होता है ना। ऐसा मान के चलिए कि अगर ऊपर में 2 है कहीं पे, यानी इसका जो 2nd डिजिट 2 है, और हमने जो ये क्यूब किया इसका सी का क्यूब ये आया, मान के चलिए ये आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, 4 का क्यूब निकाले, आपका 4 का क्यूब होता है 64 बराबर, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का 2nd डिजिट क्या है 10th डिजिट 6।
अब देखिए ये 2 में से 6 घटाना है मेरे को, है ना, क्योंकि अगर मैंने मान के चला कि इसका डिजिट 2 है और इसका अगर 6 आ गया तो 2 में से 6 तो जाता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा आएगा, जो आपने निकाला है वो अगर बड़ा रहा और ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा स्क्वायर क्यूब रूट है वो छोटा रहा, तो आप उस समय क्या करेंगे, इसको आपको क्या कर देना है, इसको 10 में से घटाना है। किस में से घटाना है, किस में से घटाना है, जो भी आंसर आएगा कर लीजिए और उसको 10 में से घटा दीजिए। तो देखो 2 में से 6 गया कितना होता, 4 होता। 2 में से 6 गया कितना होता, 4 होता। देखो 2 में से 6 गया तो आता -4, और ये -4 को किस में से घटा दो आप, 10 में से घटा लो। तो 10 में से 4 गया 6, तो आपका लास्ट डिजिट आएगा 6। क्या बोला, समझ में आया? जो भी आपका अगर बड़ा रहा, ये बड़ा रहा ये छोटा रहा, तो आप 2 - 6 करेंगे तो -4 आता, और माइनस में आंसर को प्लस में करने के लिए उसको 10 में से घटा दीजिए, उसको 10 में से घटा दीजिए बस। तो 10 में से 4 गया 6। समझ में आ रहा? बस आपको ये करना है। या आप दूसरा ऐसा कर सकते जो हम लोग हासिल लेते, जैसे अगर 2 में से 6 घटा, आपको पता जब जाता नहीं, हम लोग बचपन से क्या करते, कैरी ले लेते। तो यहाँ पे कैरी हमेशा 1 आएगा, 1 12। अब ये 12 में से 6 गया तो भी 6 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कब करना है, जब ये जो हमारा क्यूब रूट का जो सेकंड डिजिट है वो बड़ा रहा और जो हमने निकाला वो छोटा रहा। इस चीज का याद रखना। अगर आगे में ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको इस तरीके से करना। नेक्स्ट ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला बहुत अलग तरीके का, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 5065 300 पेयर बनाइए, लास्ट के 3 और ये 2 ही बनता है। कभी 3 बनते कभी 2 बनता है, बताया आपको। हमेशा ये लास्ट के 3 और ये लास्ट के 3 तो बनेंगे, मतलब लास्ट डिजिट सी, सेकंड डिजिट, ये 2 3 पेयर बनेंगे। ये पहला वाला 3 भी बनता है, 2 भी बनता है। अब याद रखना, जब भी आपको लास्ट में 3 0 दिखे, देखो बहुत बार ऐसा होता है, जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कभी भी 3 0 रहेंगे। परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कभी भी 3 0 रहते हैं। ये परफेक्ट क्यूब, वैसे तो सभी परफेक्ट क्यूब है, लेकिन पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं। तो इसमें लास्ट में 3 0 दिखे, और जब भी लास्ट में ऐसा 3 0 दिखे आपको ऐसा कोई क्यूब में, तो उसको आपको ये इस तरीके से नहीं करना है जो हमने किया ना अभी तक, ये ABC वाला, उस तरीके से नहीं करना। उसको किस तरीके से करना है वो और भी आसान है। तो आपको सिर्फ सिंपल वही करना है कि लास्ट का डिजिट हमेशा इसका 0 आएगा। लास्ट का डिजिट क्या आएगा लास्ट में, हमेशा 0। यहां तक समझ में गया? अब आपको क्या निकालना है, पहले के डिजिट्स। पहले के क्या निकालना है, डिजिट्स। तो फिर सेम वही, ये पहला क्या है 50, किसके क्यूब के बाद आता है 50, 3 के। ये पहला डिजिट आ गया आपका 3, पहला डिजिट आपका आ गया 3। अब हम क्या करते थे, ये ABC के हिसाब से करते थे, लेकिन ये ABC अब नहीं करना है। ये ABC कब तक करना है मैंने आपको बताया, ABC आपको तब तक ही करना है जब तक कि ये लास्ट में 0 को, ये 3 0 ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा 0, लास्ट में 3 0 जब तक नहीं रहेंगे। 3 0 जाएंगे यानी ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, 3 0 रहते, ठीक है। जब भी आपको लास्ट में 3 0 दिखे और आपको इसका क्यूब निकालना है, तो आपको ABC के फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इस चीज का याद रखना। तो आपके 0 आ गया, लास्ट में ये 550 का किसके बाद आता है, 3 के। अब क्या करना है, जो बीच का जो आपका ये है, जो बीच का जो आपका पेयर है, उसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है। बीच का जो पेयर है उसका लास्ट डिजिट क्या है, ये 3, बराबर। और सेम वही, ये 3 जो है वो किसके क्यूब के बाद आता, सॉरी 3 जो है किसके क्यूब के लास्ट में आता, ये जो 3 है किसके क्यूब के लास्ट में, तो 7 के। आपको 370। समझ में आ रहा? इसको इस तरीके से करना। किन को करना है, जिनके भी लास्ट में 3 0 रहेंगे। तो लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा, पहला डिजिट किसके क्यूब के बाद, पहला जो पेयर है किसके क्यूब के बाद आता, 3 के क्यूब के बाद आता 3। और बीच का निकालने के लिए क्या करना, जो आपका बीच का जो पेयर है 653, उसका लास्ट डिजिट देखिए, वो उसका लास्ट डिजिट किसके क्यूब के लास्ट में आता। जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है, 7 के। तो आपने लिख दीजिए 370। समझ में आ रहा? तो यही तक है, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो 4 मैंने क्वेश्चन बताया और वो पहले के 3 तो बहुत आसान है, आपको पता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं होता, सेकंड्स में हो जाता है। इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। 10-15 कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रैंडम लीजिए अपने मन से। मैं 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन आप करिए। उसके बाद आप रैंडम अपने मन से कोई भी क्यूब ले लीजिए, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेटर लीजिए, कोई भी नंबर डालिए 100 के बाद, मान लीजिए 101 से लेकर 999 तक, 101 से लेकर 999 तक कोई भी एक नंबर लिखिए, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लिख लीजिए। ऐसा आप 20 क्वेश्चन लिख लीजिए, सबको 20 क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिए पूरा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करते जाइए, जो मैंने आपको तरीका बताया।
पहले पहले आप प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे करके, उसके बाद आपको धीरे धीरे ओरली करते जाइए, धीरे धीरे आपको ओरली करनी है। ये ABC की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।